हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एपी जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणियां, इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। और ये जो चैप्टर है बिल्कुल इजी है, आसान है, बस थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मैं ये आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ये हिंदी में भी होगा, साथ में इंग्लिश में भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किसे कहते हैं। हिंदी में इसको समांतर श्रेणियां बोलते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी है, ये 1 3 5 7 9 और ये लास्ट 101। इनके बीच का जो अंतर होगा जिसे हम डिफरेंस बोलेंगे, अगर वो सेम है तो ये एपी है। अगर वो सेम नहीं है, मान लो इन दोनों का अंतर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ जाके 3 आ गया, तो ये एपी नहीं मानी जाएगी। डिफरेंस सेम होना चाहिए, इनका अंतर सेम होना चाहिए, तब जाकर वो एपी कंसीडर की जाती है। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो हिंदी में इसको पद बोलते हैं। हिंदी में इसको पद बोलते हैं और इंग्लिश में इसको टर्म बोलते हैं। जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और ये आखिरी पद, क्योंकि लास्ट में लिखा है तो लास्ट टर्म यानी कि आखिरी पद। अगर मैं इसको लिखूं समझाने के लिए, तो ये आखिरी पद इंग्लिश में इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, तो इंग्लिश में इनको टर्म बोलते हैं और हिंदी में इसको पद बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? जैसे ये पहली टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म, पहला पद, तो इसको लिखेंगे A1। ये दूसरा पद तो इसको लिखेंगे A2। ये तीसरा पद तो इसको लिखेंगे A3। चौथा है A4, A5। इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, और हिंदी में जैसे मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको, 1 तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और हिंदी में क्या लिखेंगे? पहला पद, पहला पद। उसी तरीके से सेकंड टर्म, दूसरा पद, थर्ड टर्म, तीसरा पद, फोर्थ टर्म, चौथा पद, फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। तो हिंदी में ऐसे बोलते हैं और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। अब इस चैप्टर में 2 फॉर्मूले यूज होते हैं और बिल्कुल इजी हैं। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है AN = A + N-1 और ये हो गया D। इसका यूज कब कहाँ करना है ये भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा AN क्या होता है, A क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मालूम है तो अच्छी बात है। ठीक है, AN क्या होता है? देखिए, AN को हम TN भी बोलते हैं, पहली बात ये समझ लेना आप। और ये होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और हिंदी में आखिरी पद। ठीक है, अब बचा ए क्या होता है? यही बता दिया। ए जो ये रहा A1 फर्स्ट टर्म, पहला पद, ये हमारा A है, तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब बचा हमारा N क्या होता है? तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। N को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में बोलते हैं इसको पदों की संख्या, पदों की संख्या हिंदी में ये कहते हैं। देखिए, ये मैंने एक एपी लिखी है, 1 से लेके और लास्ट क्या है 101। इनके बीच ये कितने नंबर हैं उसी को ही N बोलते हैं। हिंदी में पदों की संख्या, इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्या बचा? देखो, AN बता दिया क्या होता है मैंने, A बता दिया यहाँ पर पहले ही, N भी बता दिया। अब बचा D। D को बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में से बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर।
ठीक है। अब एक फॉर्मूला और बचा है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है Sn, n/2, यहाँ ब्रैकेट 2a। देखिए अब इसको जरा ध्यान से समझना, n/2 और यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 आया। अब सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, a लिख दिया, फिर प्लस लिख दो यहाँ पर, उसके बाद n-1 लिख दो, उसके बाद d लिख दो। ये हो गया तुम्हारा Sn का फॉर्मूला। अब पता होना चाहिए कि Sn क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Sn का मतलब क्या है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक AP लिखी हुई है, 1 से लेके 101 तक इसको ऐड करने पर कितना आएगा उसे ही हम Sn बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ तक जोड़ने पर मान लीजिए 4000 आया, 4000, तो जो ऐड करके जो नंबर आया उसे ही हम क्या बोलेंगे, Sn, सम ऑफ n टर्म्स। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं n पदों का योग। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये भी यही फॉर्मूला है, जैसे इससे Sn फाइंड करते हैं उसी तरीके से इससे भी Sn फाइंड होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कोई AP हमें दी गई है और उसमें लास्ट टर्म हमें मालूम है आखिरी पद, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आप 2-3 स्टेप में आंसर निकाल सकते हैं। अगर L नहीं दी गई है यानी कि लास्ट टर्म, तो फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। 6-7 स्टेप लगते हैं, इससे भी आंसर निकल जाएगा। अब मैं आपको 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं ये भी आपको बता देता हूँ। किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो, पहला पद बताओ। किसी में पूछेगा D बताओ यानी कि कॉमन डिफरेंस सार अंतर। किसी में पूछ लेगा Sn बताओ, सम ऑफ ऑल टर्म्स या फिर सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे पता करने के लिए हमें D फाइंड करना पड़ेगा। और D कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए D फाइंड करते हैं हम a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 ये 3, यही तो a2 है 3, माइनस a1 कितना है, 1 है हमारा। इन दोनों को माइनस करो, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। यही हमारा D है, इसको हिंदी में सार अंतर कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं, D जो होता है ना नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में भी आ सकता है, और D हमारा 0 भी आ सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही निकले, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने D फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन है, देखिए अब मुझे पता करना है ये कितनी टर्म्स हैं, यानी कि ये 1 से लेके 101 तक कितने पद हैं मुझे पता करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an = a प्लस n-1 और यहाँ पर D। अब an अगर आपको ध्यान हो तो देखिए an क्या है, Tn, an को ही Tn बोलते हैं और ये होता है हमारी लास्ट टर्म यानी कि आखिरी पद। और आखिरी पद मैंने यहाँ लिखा है 101, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 101 = a1, ये रहा 1, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम यही फाइंड कर रहे हैं तो इसको मैं यही n ही लिख देता हूँ, माइनस का माइनस 1 का 1, D अभी निकाल लिया यहाँ से 2, तो यहाँ पर आ गया ये 2। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं 101। अब देखो इस 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, और जब हम इसको इधर लाएंगे = है बीच में, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, n-1 ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पर 2। देखिए 101 में से 1 घटाओ तो 100 बचा, ठीक है। और यहाँ पर n-1 और जो 2 है, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इधर आके इसके डिवाइड में आ जाएगा। और जब इसको 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा 50, तो यहाँ पर बचा 50 और यहाँ पर क्या बचा n। अब जो ये -1 है इधर आके ये +1 हो गया, 51 हमारा n निकल गया 51। n को लास्ट में इधर घुमा देना है
n बराबर 51 हो गया। ठीक है, इस तरीके से n फाइंड करते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, Sn 1 से लेके 101 तक मुझे इनका सम निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसका यूज करके फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए जब भी Sn आप निकालोगे तो उसमें आपको n मालूम होना चाहिए। अगर n आपको नहीं पता तो Sn आप फाइंड नहीं कर सकते। तो n हमने पहले ही निकाल लिया यहाँ पर, और d भी हमें मालूम है क्योंकि d की भी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, a की भी पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n कितना आया हमारा 51, तो यहाँ पर आ गया 51 अपॉन में आ गया 2, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं होता ना, तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो ए आपको देखो यहाँ दिख रही है कोने में, A1 कितना है 1 ही है हमारा, 1 आ गया यहाँ, प्लस का प्लस। उसके बाद n अभी निकाला 51, तो यहाँ पे लिख लो 51, माइनस का माइनस 1 का 1, और d हमने यहाँ निकाला था 2, तो यहाँ पे लिख लो 2 ब्रैकेट लगा दो। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है, प्लस का प्लस आ गया, 51 में से 1 घटाओ 50 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, ब्रैकेट लगा दो। 51 अपॉन 2, यहाँ पर 2 प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद 51 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, 2 प्लस 100 102 होता है। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट है 51 है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो ये कट रहा है 2 के टेबल से, तो इससे हम काट देंगे, रिड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर बचा हमारा 51 मल्टीप्लाई 51। जब इसको सॉल्व करोगे 2601, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से Sn हम फाइंड करते हैं। मैंने आपको Sn निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक ये है और दूसरा ये रहा। इससे तो मैंने बता दिया आपको कि Sn कैसे निकालते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और Sn हमारा जो आंसर इस फॉर्मूले से आया था वही आंसर इस फॉर्मूले से आएगा। देखिए कैसे, पहले यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, Sn, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसका यूज करके देखिए हम 2 से 3 स्टेप में हमारा सेम आंसर आ जाएगा। 2061 आया था ना, वही आंसर आएगा। देखिए n हमारा कितना आया था 51 अपॉन 2, a कितना है हमारा, ये रहा a 1, प्लस l मतलब लास्ट टर्म, आखिरी पद हमारा ये रहा 101, तो 101, 51 अपॉन 2, 1 प्लस 101 102 हो गया। देखिए वही आंसर आ गया। इसको काट दो, 2 1 जा 2, और 2 से ये कटेगा 51 टाइम पे, तो आ गया ना 51 मल्टीप्लाई 51, और 51 मल्टीप्लाई 51 आपका होता है 2601। इसी को बोलते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि A7 दी गई है आपको 26, और उसमें D भी गिवन होगा, हो सकता है A भी गिवन हो। ठीक है, मान लेता हूँ मैं D गिवन है, इसमें 5 गिवन मतलब क्वेश्चन में ही दे रखा है, और बोलेगा A7 26 है, तो बोलेगा A1 फाइंड करो क्या है। तो देखिए A7 को लिखने का एक तरीका होता है, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये लिख सकते हैं, और इजिकल टू 26 तुम्हारा सेम टू सेम रहेगा। अब आप बोलेंगे A7 को ऐसे क्यों लिखा, देखिए ये जनरल फॉर्म होती है इसकी, A का तो A रहेगा, लेकिन 7 जो है यहाँ पर ये एक कम हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और D आ जाएगा बीच में, प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर A10 होता, फॉर एग्जाम्पल A10 होता और वो दिया गया तुम्हें 51, तो A10 को हम लिखेंगे A प्लस 9D, और तुम्हारा 51 एज इट इज ही रहता है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिया। ठीक है, तो A7 हमारा 26 है, तो A7 को हम लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू 26। फाइंड क्या करना है हमें, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। D हमें मालूम है 5 है, तो A फाइंड करने A को हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस का प्लस आ गया,
6 का 6 आ गया। देखिए इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो डी कितना है, डी गिवन है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए इज इक्वल टू 26। ए प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 26। ए इज इक्वल टू 26। अब देखो ये प्लस का 30 है, इधर जाके ये माइनस का 30 हो जाएगा। साइन ना उल्टे हो जाते हैं, अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ प्लस का हो जाता, ठीक है। तो ए बराबर 30 में से 26 घटाओगे तो आपका 4 बचेगा। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है। प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ही लिखते हैं। लिख भी दोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 में से 26 घटाए तो 4 बचा। अब साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 30 है तो यहाँ लगेगा माइनस, तो ए है जो हमारी -4 है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे ये मैंने एक एपी लिखी है तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ कि ये एपी है या नहीं, और एपी पहचानने की एक ही टेक्निक है और वो है उसका डी निकालना। हम उसका जो डी है 3 या 4 बार निकालेंगे और 3 या 4 बार डी सेम टू सेम आया तो वो एक एपी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। अब ये जैसे मैंने एपी लिखी है तो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा बताइए ये एपी है या नहीं, ठीक है। जब पता लग जाएगा एपी है तो फिर कहेगा कि डी बताओ कितना है, फिर बोलेगा फर्स्ट टर्म बताओ, पहला पद बताओ कितना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन 3 बार करके दिखाऊंगा, मतलब इसका जो डी है 3 बार निकालूंगा। अगर तीनों बार सेम टू सेम आया तो ये एपी है, अगर तीनों बार सेम टू सेम नहीं आया मतलब एक बार भी अगर अलग आ गया तो वो एपी नहीं है। देखिए पहली बार डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 3 है, माइनस A1 1 है, ये रहा A2 3, ये 1, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो एक बार तो आ गया तुम्हारा D2, ठीक है। अब इसको एक बार और करेंगे। अब एक बार और करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। देखिए A2 A1 लिया, अब जो हम D निकालेंगे ना इससे एक ज़्यादा लेंगे, A2 से एक ज़्यादा A3। अब A2 लेंगे हम, तो A3 कितना देख लो यहाँ पर 5 है, माइनस A2 3 है, 5 में से 3 गया तो हमारा 2 बचा, तो ये आ गया हमारा फिर से D2, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, कम से कम 3 बार जरूर करना, चाहे तो आप 4 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए D बराबर A3 लिया था, अब लेंगे हम A4 और इससे एक कम हो जाएगा A3, तो A4 कितना हमारा ये रहा 7 है A4, तो यहाँ 7 माइनस A3 5 आ गया, 7 में से 5 गया 2 बचा। तो जो D है हमारा तीनों बार सेम टू सेम आया, इसका मतलब ये एक AP है। अब ये बोलेगा इसका पहला पद बताओ यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है A है हमारी, तो A लिख दो हमारी फर्स्ट टर्म। बोलेगा D बताओ तो D 3 बार निकाला, लिख दो D बराबर 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।